डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवानी और स्टारिंग अनन्या पांडे, कंट्रोल लगभग एक ब्लैक मिरर एपिसोड जैसा लगता है जो एआई के प्रॉब्लम को डीपली एक्सप्लोर करता है। तो चलिए इस वीडियो में इस फिल्म के थीम्स और एंडिंग को लेके बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फिल्म सच में मोटवानी स्टेपल की लेगेसी को बरकरार रख पाती है या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। नेला और जो पहली बार कॉलेज में एक फंक्शन के दौरान मिले थे। दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। नेला और जो ने मिलकर अपना चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था एंजॉय। अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को अपने ऑडियंस के लिए डॉक्यूमेंट करते थे और उनके फॉलोअर्स ने उन्हें इंटरनेट का बेस्ट कपल का टाइटल दे दिया था। नेला ने अपने 5वें एनिवर्सरी पर जो को सरप्राइज करने का प्लान बनाया और वो ये पूरा चीज लाइव स्ट्रीम कर रही थी। जब वो उस रेस्टोरेंट में गई जहां जो और उसके टेक बडीज गप्पे मारते थे, उसने देखा कि जो एक लड़की को किस कर रहा था। नेला को पता नहीं था वो लड़की कौन थी और उसने बिना सोचे समझे उस लड़की पर हमला कर दिया और बिना जानबूझकर नेला ने इंटरनेट को 1 महीने का मसाला दे दिया था। सोशल मीडिया पर हर कोई या तो उसको ट्रोल कर रहा था या फिर नेला जो के ब्रेकअप पर बातें कर रहा था और नेला को समझ नहीं आया कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। एक पल के लिए नेला को लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। जिस आदमी से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी उसने उसे धोखा दिया और ऊपर से उनके चैनल के बिना उसके पास कोई स्टडी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। जब नेला अपने वीडियो के कॉमेंट्स को स्क्रॉल कर रही थी, उसने एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि वो जो को अपनी यादों से डिलीट कर सकती है कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल करके। ये आइडिया नेला को काफी इंटरेस्टिंग लगा और उसने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। बिना टर्म्स और कंडीशंस पढ़े ही नेला ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और तब उसका एआई असिस्टेंट एलन सामने आया हेल्प करने के लिए। ये एआई असिस्टेंट सिर्फ उसके कैलेंडर और मीटिंग से शेड्यूल नहीं करता था बल्कि लोगों को उसकी फोटोज और वीडियोज से हटा भी सकता था, खासकर जो को। नेला ने इस ऐप को अपने हार्ड ड्राइव का एक्सेस दे दिया जो कि यादें डिलीट करने के लिए। ये उसका ब्रेकअप हैंडल करने का तरीका था और जब उसने जो को अपनी फोटो से डिसअपीयर होता देखा तो इनिशियली उसे काफी सेटिस्फैक्शन मिला। वो दुखी थी और कुछ भी करने को तैयार थी जो उसे थोड़ा कंट्रोल में फील करवा सके। और एलन ने वो सब कुछ कर दिया जिसमें पहले जो उसकी मदद करता था, जैसे वीडियो एडिट करना, सोशल मीडिया हैंडल करना और चैनल के टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैनेज करना। नेला को लगा कि एलन वैसे दोस्त जैसा था जो इस मुश्किल टाइम में उसके साथ था। नेला की टेक नॉलेज लिमिटेड थी और उसे ये समझ नहीं आया कि जब उसने ऐप को एडमिन एक्सेस दिया तो ऐप सिर्फ उसके डेटा को ही नहीं कंट्रोल कर रहा था बल्कि बिना नेला के परमिशन के उसके डिवाइसेस में कुछ भी कर सकता था। ऐप ने नेला की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया जब वो अपनी स्क्रीन के सामने नहीं रहती तब, और यही से सब कुछ तबाह होना शुरू हो गया। कंट्रोल ऐप ने नेला को अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने में मदद की। एआई असिस्टेंट ने उसे क्रिएटिव डिसीजंस लेने में भी मदद किया और नेला के सोशल मीडिया गोल्स अचीव करना भी आसान हो गया। उसने अपने ब्रेकअप के बारे में मजाक बनाया, अपनी सिंगल लाइफ के बारे में ओपनली बात की और ऑडियंस को वो काफी पसंद आई। उसे इंपॉर्टेंट शोज और इवेंट्स पर बुलाया जाने लगा और ब्रांड्स के कोलैब रिक्वेस्ट से उसका इनबॉक्स भर गया। नेला मानो एक सपने में जी रही थी, लेकिन जब जो ने उससे कांटेक्ट करना शुरू किया तो उसने सोचा कि वो बस वापस उसके पास आना चाहता है। अब जब वो फेमस हो गई थी, वो सरप्राइज हो गई जब एक दिन जो अचानक उसके घर के बाहर खड़ा था। उसने नेला से रिक्वेस्ट की कि वो दरवाजा खोले और उसने वादा किया कि वो उनके रिलेशनशिप के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, बल्कि उसे नेला के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। नेला ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसे वहां से निकलवा दिया। जब जो कुछ दिनों के लिए घर वापस नहीं गया तब नेला को एक राज पता चला जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले दिन जो ने नेला को टेक्स्ट किया था। उसने अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए सॉरी कहा और नेला से रिक्वेस्ट की कि वो उसे उनके यूजुअल फेरी स्पॉट पर शाम 5 बजे मिले। उसने बताया कि वो कुछ इंपॉर्टेंट करने वाला था और उसे अपने किसी दोस्त से बात करनी थी जिसे वो ट्रस्ट करता था और नेला उसकी जिंदगी में वो इकलौती दोस्त थी। लेकिन नेला ने टेक्स्ट नहीं पढ़ा। मंत्रा अनलिमिटेड जिस कंपनी ने वो कंट्रोल एआई ऐप बनाई थी, उसने मैसेज पढ़ लिया और नेला के प्रोफाइल से जो को टेक्स्ट किया कि वो वहां फेरी स्पॉट पर मिलेगी। उसके बाद जो मिसिंग हो गया और ये क्लियर था कि मंत्रा अनलिमिटेड इसमें शामिल थी। जब नेला को पता चला कि जो से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो परेशान हो गई। चाहे वो उसे भूलना चाहती थी, लेकिन उसे अब भी उसकी फिक्र थी
और वो उसे ढूंढने के लिए डिटरमाइंड भी थी। उसने सोनाली को कांटेक्ट किया, वो लड़की जिसके साथ जो ने उसे धोखा दिया था। सोनाली ने बताया कि वो और जो एक पब्लिक इंटरेस्ट टेक ग्रुप का हिस्सा थे। दोनों हर हफ्ते मिलते थे डिजिटल फ्रीडम और ट्रेंड्स के बारे में बात करने के लिए। उसने ये भी बताया कि जो मंत्रा के करप्ट कामों को एक्सपोज करने पर तुला हुआ था। उसका रिसेंटली एक डेटा एनालिस्ट से कांटेक्ट हुआ था जो मंत्रा में काम करता था और उसके पास सीईओ आर्यन के और डायरेक्टर के बीच होने वाले कुछ ईमेल्स थे। वो ईमेल्स बताते थे कि कंपनी एक इंटरनल प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न पर काम कर रही थी जो उन्हें पर्सनल डेटा चोरी करने और एक मैसिव स्कैम करने में मदद करता। जो एक जर्नलिस्ट मयंक के साथ मिलकर इस पर रिपोर्ट लिख रहा था, लेकिन डिटेल्स मिलने से पहले उनका मंत्रा वाला कॉन्टैक्ट करण डिसूजा कहीं खो गया। नेला ने भी उसी रास्ते पर रिसर्च करना शुरू किया जो फॉलो कर रहा था। उसने जो के ईमेल अकाउंट को एक्सेस किया और उसके लैपटॉप का इस्तेमाल करके एनोनिमस मैसेजिंग ऐप में लॉग इन किया जिसमें जो और करण बात करते थे। उसने फोल्डर का लिंक कॉपी किया जिसमें करण ने जो कुछ सबसे बड़े सीक्रेट्स भेजे थे, लेकिन उसे डिक्रिप्ट करने के लिए एक कोड चाहिए था। उसने करण से कांटेक्ट करने की सोची, लेकिन जब उसका सोशल मीडिया देखा तो पता चला कि करण मर गया था। खबरों के मुताबिक वो अपने अपार्टमेंट में चोरी के दौरान मार दिया गया था। उसने मयंक से कांटेक्ट किया ताकि वो पता लगा सके कि जो कहाँ हो सकता है। जैसे ही नेला ने कांटेक्ट किया, उसे एक न्यूज़ नोटिफिकेशन मिली जिसमें लिखा था कि जो का डेड बॉडी पुलिस ने फेरी के पास ढूंढ लिया था। नेला को पता था कि मंत्रा अनलिमिटेड ने जो का मर्डर करवाया था, लेकिन अब उसे एविडेंस ढूंढना था ताकि वो उन्हें एक्सपोज कर सके। मयंक ने जब सुना कि नेला को प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में पता चल गया है तो उसने तुरंत नेला से कांटेक्ट किया और उसे वार्न किया कि वो इस केस से दूर रहे। मयंक के हिसाब से जो लोग भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानते थे वो सब मारे गए और उसे यकीन था कि वो अगला शिकार होगा। उसका प्लान था कि वो देश छोड़ दे और अपने साथ जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी उसे कभी डिस्क्लोज ना करे, लेकिन नेला ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया। वो जिद्दी थी, इसलिए मयंक ने उसे डिक्रिप्शन कोड शेयर किया जो फाइल को एक्सेस करने के लिए जरूरी था। जब नेला ने कोड डाला तो उसने एक वीडियो देखी जो ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड की थी। जो को पता था कि उसकी जिंदगी खतरे में थी, इसलिए उसने ये कन्फेशन रिकॉर्ड किया ताकि अगर उसकी मौत हो जाए तो मंत्रा अनलिमिटेड से सवाल किए जाए। वीडियो में जो ने मंत्रा अनलिमिटेड के प्लान्स का खुलासा किया था, जो प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के तहत लोगों के पर्सनल डेटा चोरी करने और फिर इसे बहुत बड़े दाम पर बेचने का था। पासवर्ड्स, प्राइवेट ईमेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और टैक्स इंफॉर्मेशन जैसी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को टारगेट किया जा रहा था। इसलिए एक एआई असिस्टेंट ऐप को डिजाइन किया गया था जो यूजर्स का ट्रस्ट जीतने में मदद करता था, और जब यूजर्स ऐप को एक्सेस देते तो कंपनी उनकी एक्टिविटीज को बिना उन्हें बताए मॉनिटर कर लेती। जो ने वार्निंग दी थी कि मंत्रा अनलिमिटेड का मालिक आर्यन के बहुत अनएथिकल इंसान था। उसे यूएस में कॉन्फिडेंशियल डेटा बेचने के लिए पहले अरेस्ट भी किया गया था। वीडियो के एंड में जो ने बोला कि अगर उसकी कभी मौत होती है तो दुनिया को पता होना चाहिए कि मंत्रा अनलिमिटेड इसके लिए जिम्मेदार है। वीडियो देखने के बाद नेला को समझ आया कि जो ऐप वो यूज कर रही थी वो मंत्रा अनलिमिटेड ने ही बनाया था और वो प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न का एक हिस्सा बन गई थी बिना अपने जाने। उसने अपने लॉयर दोस्त बीना से एडवाइस ली। बीना ने नेला को बोला कि वो इस केस से दूर रहे क्योंकि वो टेक जायंट्स के खिलाफ लड़ रही थी जो उसे सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देते। लेकिन नेला बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और उसने अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस का इस्तेमाल करके इस डिटेल्स के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन मंत्रा अनलिमिटेड ने उस वीडियो को अपलोड होने से पहले ही एक्सेस कर लिया और एक डीफेक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें जो ने अपनी मौत के लिए नेला को जिम्मेदार ठहराया। ये डीफेक वीडियो पुलिस ने देख लिया और उन्होंने नेला को अरेस्ट कर लिया। मीडिया ने नेला को तुरंत मर्डर के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। आर्यन के ने भी ये मौका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और अपने नए मेंटल हेल्थ ऐप कंट्रोल हेल्थ को लॉन्च किया। उसने प्रिटेंड किया कि वो नेला की मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कंसर्न था और ये ऐप उसके जैसे लोगों के लिए बना था जो मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे थे। इस वक्त नेला को मंत्रा अनलिमिटेड के लॉयर ने एक चॉइस दी, या तो वो उनके खिलाफ केस को ड्रॉप कर दे और साफ सुथरी बन के जेल से निकल जाए या फिर जेल में अपनी पूरी जिंदगी गुजारे, क्योंकि नेला ने टर्म्स और कंडीशंस को बिना बड़े ही एक्सेप्ट किया था और वो मंत्रा अनलिमिटेड के खिलाफ केस नहीं कर सकती थी। फाइनली नेला ने जेल से निकलने का ऑप्शन चूज किया। उसने जो पैसे अपने करियर में कमाए थे वो सब मंत्रा अनलिमिटेड के ब्रांड से ही था, इसलिए वो बिना समझे उनका पेड स्पोक्स पर्सन बन गई थी। उसने अपने ग्लैमरस लाइफ को छोड़ दिया और वापस अपने पेरेंट्स की बेकरी में मदद करने लगी, लेकिन वो उस पुरानी सोशल मीडिया लाइफ को मिस करती थी। जब उसने एक दिन कंट्रोल ऐप का बिलबोर्ड देखा तो उसका दिल
दिल वापस उस इल्यूशन की तरफ खिंचा चला गया जिसमें एक एआई फ्रेंड उसकी हर बात सुनता था। फिल्म के एंड में नेला ने वापस एआई असिस्टेंट ऐप डाउनलोड किया। जब वो एक एवतार चूज कर रही थी तो उसने देखा कि वहां जो का भी एक एवतार था। मंत्रा लिमिटेड ने ये अवतार्स उन लोगों के ऊपर बनाए थे जिनको वो मार चुके थे। नेला ने जो का एवतार चूज किया और जबकि वो जानती थी कि ये सब एक इल्यूशन था, उसे सुकून मिला कि वो वापस अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर सकती थी। नेला इमोशनली टूट चुकी थी और वो इस इल्यूशन वाले रिलेशनशिप में वापस जाने के लिए तैयार थी ताकि अपनी लाइफ में थोड़ा खुशी ढूंढ सके। फिल्म का एंड बहुत ट्रैजिक और सैड था। यह दिखाता है कि डिजिटल एडवांसमेंट्स के साथ जो लोनलीनेस आती है वो कितनी गहरी हो सकती है। हम सबको पता होता है कि सोशल मीडिया और एप्स हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे दूर नहीं जा पाते। कंट्रोल इस बात पर एक हार्श कमेंट्री देता है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे इन चीजों पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और इससे निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है।